यंग, ग्लोइंग, रिंकल फ्री और फ्लॉलेस स्किन तो हर महिला का सपना होता है और इसी रेस में अब शामिल है शीट मास्क का इस्तेमाल। जी हाँ, जब से लोगों के बीच कोरियन ब्यूटी को लेकर क्रेज बढ़ा है तो उन्हें शीट मास्क का पता चला और इसकी दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि अब कोरियन फेस मास्क का बाजार में 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार है। फेस शीट मास्क की शुरुआत कई हजार साल पहले कोरिया से हुई थी। यहाँ महिलाएं कॉटन के कपड़े को घर पर कुछ तेलों से बनाए सरम में भिगोकर चेहरे पर लगाती। चूंकि सोशल मीडिया के ना होने से कोरियन कल्चर कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं, इसलिए सबसे पहले 1875 में अमेरिका की महिला मैडम रोवले ने कोरियन फेस शीट मास्क से मिलता जुलता मास्क बनाया और उसे टॉयलेट मास्क का नाम दिया। कोरिया की तरह जापान की महिलाएं भी शीट मास्क का इस्तेमाल कई सालों से कर रही हैं, लेकिन कई बार इसके गलत इस्तेमाल से हम अपने चेहरे की रंगत खो देते हैं और नेचुरली ग्लो करते हुए स्किन को भी बेजान बना देते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शीट मास्क इस्तेमाल करने से पहले और बाद में किन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। शीट मास्क लगाने से पहले हाथों और चेहरों को धोना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी स्किन रूटीन को फॉलो करने से पहले हाथ और चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें। कई बार चेहरे पर स्किन इन्फेक्शन गंदे हाथों की वजह से ही फैलते हैं। अगर चेहरा बिना साफ किए शीट मास्क लगाएंगे तो चेहरे पर उस सरम का कोई असर नहीं होगा। फेस शीट मास्क के पैकेट पर साफ तौर पर लिखा है कि 15 मिनट के बाद चेहरे से इसे हटा लें, लेकिन कुछ लोग शीट मास्क को लंबे वक्त तक लगाए रहते हैं तो कुछ इसे पूरी रात चेहरे पर ही छोड़कर सो जाते हैं। इससे मास्क ड्राई होता है, जो सीरम स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो उल्टा मास्क ही सोख लेता है। इससे चेहरा हाइड्रेट होने की जगह ड्राई हो जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो शीट मास्क चेहरे को हाइड्रेट रखने से स्किन पर ग्लो आता है, लेकिन कई बार लोग अपनी स्किन के हिसाब से शीट मास्क नहीं लगाते, जिससे चेहरे पर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं दिखते। हर किसी की स्किन अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से शीट मास्क लगाना चाहिए। जैसे ऑयली और एक्ने वाली स्किन पर ऑयल कंट्रोल शीट मास्क बेस्ट होता है। एंटी एजिंग के लिए एंटीऑक्सीडेंट शीट मास्क, ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग शीट मास्क और डल स्किन पर ब्राइटनिंग शीट मास्क अच्छा रिजल्ट देती है। शीट मास्क बाकी फेस मास्क से बहुत अलग है। बाकी फेस मास्क को लगाने के बाद चेहरा धोया जाता है, लेकिन शीट मास्क लगाने के बाद इसके सीरम को हल्के हाथों से चेहरे, गर्दन और हाथ पैरों पर लगा लें। भूल कर भी सीरम को चेहरे पर न मलें, बल्कि धीरे धीरे थपथपाएं। शीट मास्क लगाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि स्किन के रूटीन ही भूल जाएं। अगर मास्क सुबह के वक्त लगा रहे हैं तो चेहरे को मॉइस्चराइज कर सनस्क्रीन जरूर लगाएं और रात को लगा रहे हैं तो नाइट क्रीम और आई जेल अप्लाई करें। कुछ लोग शीट मास्क लगाने के बाद चेहरे पर एक्ने या छोटे छोटे दानों से परेशान होते हैं। ये दाने सबसे ज्यादा नाक, गाल, चिन या होंठों के आसपास नजर आते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो शीट मास्क चूंकि गीला रहता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया के पनपने की आशंका ज्यादा होती है। यही बैक्टीरिया स्किन पर एक्ने का कारण बन जाते हैं। ऐसे में शीट मास्क खरीदते वक्त ये जांच लें कि इसका पैकेट अच्छी तरह से सील्ड हो। साथ ही इस मास्क को लंबे वक्त तक चेहरे पर ना रखें, इससे रोम छिद्र खुलकर बड़े होंगे और चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ने लगेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।